हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये 4 मार्क्स के रिलेटेड होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको एक आइडिया होगा कि प्रीवियस एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड के हुए हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले मैं 1 मार्क्स पे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना चुका हूं जो प्रीवियस ईयर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ उनसे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं। अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है जिसमें आपको ये क्लासिफाई करना है कि जो भी आपको गिवन है, आपको जो भी सेंटेंस गिवन है ये क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, सेकंड गिवन है चौक डस्टर एक्स्ट्रा परचेज बाय स्कूल। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर जब परचेज किया जाता है, स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया है, तो क्या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फिर फाइनल प्रोडक्ट है। अब स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया है तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। अब फाइनल प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए फाइनल प्रोडक्ट इसलिए है, स्कूल बाय फर्नीचर फॉर लॉन्ग टर्म यूज। स्कूल ने जो फर्नीचर बाय किया है ना वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज किया है, तो ये इसको आप कंसीडर करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब सेकंड हमारे जो गिवन है चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल। अब चौक और डस्टर जो परचेज किए गए हैं स्कूल से, ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इसको डे टू डे कंजप्शन में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही मेंशन किया है, चौक डस्टर आर परचेज बाय स्कूल फॉर यूज इन देयर डे टू डे कंजप्शन। दिस इज मीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ सर्विस। तो इसके द्वारा इसको क्या करेंगे, चौक और डस्टर को बार बार डे टू डे कंजप्शन में यूज किया जाएगा, इसलिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो देखिए 4 मार्क्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर 4 मार्क्स में नहीं पूछे जाएंगे तो हो सकता है 2 या 3 मार्क्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो देखिए आपको इस तरीके से इसके आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव रीजन एंड आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग आर फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अब दो सिनेरियो आपको गिवन है, इसमें आपको बताना है क्या ये फाइनल एक्सपेंडिचर है या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। पहले आपको गिवन है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। तो देखिए एक्सपेंडिचर खर्च किया गया, पैसा खर्च किया गया है मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च किया गया है। तो ये एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। क्यों, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इज फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो ऐसा इसलिए किया गया है, जब मेंटेनेंस की गई है ऑफिस की बिल्डिंग की, उसको एक प्रोडक्शन पर्पस के पर्पस से किया गया है, तो इसलिए इसको आप बोलेंगे फाइनल, इसको आप बोलेंगे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। सेकंड हमें गिवन है एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री। अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है इम्प्रूवमेंट ऑन मशीनरी इन अ फैक्ट्री, ये फाइनल एक्सपेंडिचर है। क्यों फाइनल एक्सपेंडिचर है, यहाँ मेंशन करेंगे आप एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन इज इन अ फैक्ट्री इज अ काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो इट शुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल एक्सपेंडिचर। क्योंकि अब यहाँ पे एक मशीनरी की इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा खर्च किया गया है, तो इसको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, इसलिए इसको फाइनल एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 4 मार्क्स का है, इसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा, आपको समझ में आया होगा क्यों हमने इसको फाइनल एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें है गिव रीजन क्लासिफाई द फ्लोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड अ फाइनल प्रोडक्ट। दो सिनेरियो गिवन है, इसमें आपको बताना है क्या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें गिवन है कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। अब कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है ऑफिस में, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्यों फाइनल प्रोडक्ट होगा, रीजन आपको देना है ऑफिस बाय कंप्यूटर एज लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल प्रोडक्ट एंड आर इन्वेस्टमेंट फॉर देम। तो ऑफिस ने अगर एक कंप्यूटर को परचेज किया गया है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया गया है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, इसलिए ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। सेम इसी तरीके से सेकंड हमें गिवन है मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्यों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अब मोबाइल डीलर परचेज मोबाइल सेट फॉर रीसेलिंग पर्पस, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो मोबाइल मोबाइल डीलर ने एक मोबाइल सेट को खरीदा है ना, वो रीसेलिंग पर्पस के लिए खरीदा है, इसलिए इसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंसीडर किया गया है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें गिव रीजन देने हैं क्लासिफाई द फ्लोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट। आपको दो सिनेरियो गिवन है जिसमें आपको इसको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या करना है, क्लासिफाई करना है। पहला है मशीनरी परचेज बाय अ डीलर ऑफ मशीन। तो मशीन परचेज की गई है बाय डीलर ऑफ मशीन, तो यहाँ पे देखिए जब ये मशीन परचेज की गई है तो ये एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों,
अ डीलर परचेज मशीन फॉर रीसेलिंग पर्पस। यहाँ पे वही बात आ गई, जो डीलर ने परचेज किया ना मशीन, वो एक रीसेलिंग पर्पस से परचेज की है, इसलिए ये भी एक एग्जांपल है इंटरमीडिएट गुड्स का। सेकंड पॉइंट है अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड। जो कार परचेज की गई है ना हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड में, ये एक फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स क्यों है? अ हाउस होल्ड परचेज अ कार फॉर कंजप्शन पर्पस, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स। जो हाउस होल्ड ने परचेज की है कार, वो एक कंजप्शन पर्पस से परचेज की गई है, इसलिए ये एक फाइनल गुड्स है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। आपको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंस बताने हैं और 2 एग्जांपल भी देने हैं। तो देखिए किस तरीके से आप डिफरेंस बताएंगे। यहाँ पे आप बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो सबसे पहले यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर फाइनल यूज। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं कंज्यूमर से फॉर फाइनल यूज, जो एकदम फाइनल यूज पे क्या किए जाते हैं कि जब वो रेडी हो जाते हैं एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसे हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नॉट रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन एंड आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है, अभी उसको रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाना है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। इसके बाद है रीसेल वैल्यू। दीज गुड्स आर नॉट मीन फॉर सेल। ये जो गुड्स होते हैं ये सेल के पर्पस के लिए नहीं होते हैं, ये फाइनल कंजप्शन हो जाती है इसमें। जो मतलब कि फाइनल कंजप्शन मतलब फाइनल गुड्स मतलब एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा दिए जाते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, ये जो होते हैं ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। दिस गुड्स आर रिसोल्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो इनकी रीसेल की जाती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं शुगर साल्ट परचेज बाय कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजप्शन। जैसे शुगर साल्ट हो गया, ये परचेज करता है कंज्यूमर तो फाइनल कंजप्शन के लिए परचेज करता है। और यहाँ पे आप इंटरमीडिएट गुड्स की दे सकते हैं एग्जाम्पल कॉटन परचेज बाय टेक्सटाइल प्रोड्यूसर फॉर मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम इट। अगर एक टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ने कॉटन परचेज की है तो उससे वो क्या करेगा, क्लॉथ को बनाएगा। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर देने हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन थे हमारे, टोटल 5 क्वेश्चन, टोटल हमारे पास क्वेश्चन थे 6, जिसमें हमने ये बताया कि 4 मार्क्स में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।